Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज मैं प्रशम कोठारी, मेरे साथ हमेशा की तरह प्रशांत नायर, डेविल्स एडवोकेट। एक हफ्ते का ब्रेक लिया, थोड़ा घूमने फिरने गए थे, थोड़ा रिकवरी भी हो रहा था। मतलब 27 शॉट्स, 26% पोजेशन। क्या बोले, उसके बारे में नहीं बात करना है। तो एवर्टन के सामने जीत गए 2-0, सिटी के सामने 3-1 हार गए। मतलब थोड़ी टाइम के लिए तो लग ही रहा था कि एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा, बट फिर फिल वो फोर्ड कौन सा पॉइंट था ऐसे तुझे लगा कि एक पॉइंट मिल जाएगा? जब एक एक, गोल जब गया। हाँ वही ना, तब एक गोल गया तो भी लगा था कि एक पॉइंट शायद मिल जाएगा आज तो। फिर फिल बट फोर्डन। मैं एक्चुअली सिटी रिजल्ट से उतना डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मुझे लगा 5-6 गोल मारेंगे वो, बट नहीं, नहीं मैं मारे। वही बोल रहा हूँ ना, मतलब एक लगा ऐसा कि फिल फोर्डन ने मतलब बहुत जबरदस्त खेला हो, और हालैंड मतलब ठीक खेला, बट ठीक है, मतलब इतना भी बुरा नहीं था। इन मैं तो एरिक मैं टेन हाग्स मैं तो वर्ड। ये बोलूंगा कि सिटी का बैड डे था वो। लेट्स पुट इट दैट वे। बैड डे एट द ऑफिस था उनके लिए, इसलिए वो तीन ही मार हाँ, पाए। बोला मतलब कैरेक्टर, पर्सनालिटी, उसकी जो फेवरेट वर्ड्स है उसमें यूज करते हैं। उसके बाद एवर्टन के सामने दो हम्म। पेनल्टी, दो गोल। हम्म। पता नहीं एक और शायद पेनल्टी था या नहीं था। अ, काफी बात चला है उस पर। बट यदि आप मेंबरशिप लोगे, एमयूएससीएम ज्वाइन करोगे, तो आपको भी पता चलेगा कि क्या बात चला है। बट मिलना तो चाहिए था, देख, तीन चार शाउट थे। हाँ मिलना चाहिए था तीन, मिला दो। हाँ। ठीक है, और एक। और एक जो था मेरे हिसाब से तो नहीं था। ठीक है, मिकल उनको स्लिप हुआ है बॉल पे और बॉल हाथ पे लगा है। हाँ ठीक है, और तेरा वो नेचुरल पोजीशन ऑफ हैंड जो आजकल का प्रीमियर लीग रूल है, उस हिसाब से तुम नहीं दे सकते। बट एक तो ब्लेटेंट उसने हाथ से रोक दिया था बॉल, वो तो देना चाहिए था। बट ठीक है यार, मैं नहीं रोऊंगा इस पे। दो दो गोल आए, बस हो गया। हाँ, मतलब तूने जीत गया एवर्टन। मतलब क्या, अभी कभी रेलेगेशन फाइट करता है, कभी उसको पॉइंट डिडक्शन मिलता है, कभी बात होती है, क्या है मतलब। एवर्टन का मतलब amazon प्राइम ये साल डॉक्यूमेंट्री बनाता तो बहुत मजा आता, बट अभी नहीं, तो क्या कर सकते हैं। बट टूनल जीत गए, मतलब हम्म। कन्विंसिंग तो नहीं कह सकते, बट हम्म। जीत गए। हम्म। इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है, क्लीन शीट, आंद्रे ओनाना का परफॉर्मेंस थोड़ा और मतलब स्ट्रांग होता जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है, तो दैट इज अ गुड साइन। बहुत मतलब एक अच्छा मतलब साइन है ये। है स्टेटिस्टिक्स कुछ ये भी मतलब है, सारे जो स्टेटिस्टिक्स के मतलब 3-4 गोल्स एक्सपेक्टेड गोल से उसने कम कंसीड किया है, हम्म। मोस्ट सेव्स इन द प्रीमियर लीग, ये सारे स्टेटिस्टिक्स है, तो क्रेडिट मतलब तो उसको देना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि मतलब अपना। प्रशम, मैं एक तेरे से सवाल पूछता हूँ। पिछले साल डेविड डहा को गोल्डन ग्लव मिला था। हाँ ठीक है, बट हमारा डिफेंस काफी सॉर्टेड था पिछले साल। हाँ राफेल वारान, मार्टिनेज, एरन वैन बिसाका या डिएगो डालो और लूक शॉ। ठीक है, सेम पोजीशन लास्ट ईयर डेविड डहा का 9 क्लीन शीट था। इस साल एंड्रे ओनाना का 8 क्लीन शीट है। हाँ। ठीक है, पर डिफेंस लास्ट ईयर से कम 10 गुना घटिया है। तो तुझे नहीं लगता कि एंड्रे ओनाना का इतना जो भी परफॉर्मेंस है, डेविड डे के पिछले साल के परफॉर्मेंस से तो ऑलरेडी अच्छा है? नहीं, मतलब इसमें मतलब यही है कि सिर्फ प्रीमियर लीग नहीं देख सकते, चैंपियंस लीग भी मतलब इसमें इंक्लूड हम्म। करना ही पड़ेगा। और उसमें मतलब उसने जो हाउलर जो हाउलर्स उसने दिए हैं, हम्म। वो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। आंद्रे ओनाना और डेविड de Gea दोनों ने मतलब यही है कि एक गेम में अच्छा, एक गेम में बुरा, ऐसा उनका दोनों का सीजन वैसा ही गया है अभी तक। तो मैं तो ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं देखता हूँ। हम्म। जहाँ डिफरेंस दिख रहा है मतलब पासिंग में, ऑफ कोर्स डिफरेंस दिख रहा है थोड़ा बहुत, बट हम्म। अभी भी मतलब एज पहले भी जो हम बात कर चुके हैं कि वो एलिसन और एडिसन और ये हम्म। राया और ये सब का जो किकिंग लेवल है उस पे तो वो नहीं है अभी भी मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो आई थिंक अनफेयर क्रिटिसिज्म काफी था ओनाना पे। ऑब्वियसली एक फेयर क्रिटिसिज्म तो मैं चैंपियंस लीग का ही बोलूंगा, कि जो हाउलर्स थे उस पे। आई थिंक ठीक है। यार, इसमें एक चीज है, मैं जो अभी भी बोल रहा हूँ, जो पहले भी बोल रहा था, तो एवर्टन के सामने भी उसने जो सेव किया ना, तो देखेगा एक वाला जो एक सेव है जो हाइलाइट्स में आता है, जो हम्म। आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एक शॉट था और उसके बिल्कुल बाजू में ही था, और उसने डाइव किया और सेव किया और पैरी करके सीधा वो वापस गया। हम्म। ठीक है? तो मेरा वही क्रिटिसिज्म है आंद्रे ओनाना से, कि उसका एक तो है ये कि उसके हाफ पे जब बॉल होता है या हाई बॉल होता है तो वो सेव कर सकता है, जब लो बॉल आता है तब उससे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देख, उसका मेरे पास एक आंसर है। इस साल प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा क्रॉसेस कौन से गोलकीपर ने कलेक्ट किया? बता, तू बता। एलिसन ने। हाँ उसके बाद सबसे ज्यादा क्रॉसेस कलेक्ट किया है एंड्रे ओनाना ने। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म कि वो सिर्फ अपने बॉक्स के अंदर जो ही देखता है, उसके आगे का उसका रीच नहीं है, वो नहीं, गलत है।
की बात नहीं है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि जो लो शॉट आता है ना, जहाँ ये हाँ। गो डाउन, कि हम्म। वो उसका जो फुट मूवमेंट रहता है वो ठीक डाउन है, पास नहीं मतलब एक हद तक मैं तेरे से ये मान भी सकता हूँ, क्योंकि नीचे वाले जो शॉट्स है वो जल्दी बहुत सारे कीपर्स रीच नहीं कर पाते। मैं ये एंड्रे ओनाना अकेले की बात नहीं कर रहा। एक तो वो हो गया। दूसरा है, मैं एक स्टार्ट पढ़ रहा था, एथलेटिक में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया इसके बारे में, तो मैं वही पढ़ रहा था। एक आया है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन गोलकीपर्स इस साल जिसने भी किया है, मतलब इस साल इन सेंस इस पूरे प्रीमियर लीग सीजन में, एंड्रे ओनाना सेकंड है, फर्स्ट कौन है? एडरसन। है। उसका पासिंग एक्यूरेसी 40% है, बट ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ पासेस डबल है। एडरसन का वॉल्यूम वर्सेस अगर तो ओनाना का वॉल्यूम देखेगा ना, डबल है। एंड्रे ओनाना सेकंड है, उसमें 36% एक्यूरेसी। किसी ने तो ग्रुप में बोला था ये क्या घटिया गोलकीपर है, 36% एक्यूरेसी है। जो भी है, अगर सुल्तान सिर्फ 36% है, जस्ट एक स्टैट बताता हूँ। प्रीमियर लीग का हाईएस्ट एक्यूरेसी परसेंटेज एक ही गोलकीपर के पास है, वो है एडरसन। वो है 42%। वो फिलहाल 40 पे ऑपरेट कर रहा है। तुम्हारा एक गोलकीपर नया आया है, उसका ऑपरेटिंग परसेंट फिलहाल 36 है, विच इटसेल्फ जो तूने बताया था कि उसका लॉन्ग बॉल्स का जो ये है। बट उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टैट मैंने ये भी पढ़ा, वो उसने जितने भी लॉन्ग बॉल डाले हैं ना, डायरेक्ट उसके प्लेयर्स के पास पहुंचे। हाँ, बट वो सेकंड बॉल जो लूज हुआ ना, यूनाइटेड ने एक भी विन नहीं किया। नहीं एक वो भी विन नहीं किया। नहीं वही है ना यार, मतलब तेरा बात सही है कि मतलब उनाना को शायद थोड़ा, मैं तो ये भी बोलूंगा कि हार्शली, मैंने तो इतना उसको क्रिटिसाइज हार्शली क्यों भी किया था, क्योंकि लोग जो हाथ धोकर डहेया के पीछे पड़ गए थे, तो मैं समझता हूँ, मैंने जैसे पहले भी कहा, उनाना और डहेया के सीजन में ज्यादा फर्क नहीं है अभी के लिए। हम्म। हम्म। तो ये उसको ओवर सेलिब्रेट करना भी मतलब कुछ ज्यादा हाँ, ऑब्वियसली। करेक्ट नहीं रहेगा। बट दूसरा ये 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 बात, भी है कि उसको उसको तूने अप्रिसिएशन भी कहाँ दिया? तू सोचना, अगर सिटी गेम 3-1 था, हमने 28 शॉट, 28 कितना, 26 शॉट था ना, हाँ 20, 26 शॉट कंसीड किया था भाई, जिसमें से ऑन टारगेट तेरे 20-22 थे, गया हाँ। सिर्फ 3 गोल। ठीक है, वहां पे गोलकीपर को क्रेडिट आएगा। ठीक है एनफील्ड जब यार, हम गए इसमें थे। क्या है ना, मैं एक और चीज बोलूंगा कि इसमें हम्म। अगर तू अपना ये गेम देखेगा, अब हम्म। लूटन के सामने भी अपने जो गेम खेले, करेक्ट, हम्म। तुम बड़े भले ही बोल रहा है कि डिफेंस हैज बीन 10 टाइम्स वर्स, में एक चीज बोलूंगा जो सबसे बड़ा डिफरेंस भी है इस साल, हम्म। कि अपने खिलाफ अपने जो शॉट जाते हैं ना, ऐसा हम्म। शॉट नहीं जाता है कि मतलब ये तो गोल होना ही चाहिए था और नहीं। हम्म। हम्म। समझ रहा है, हम्म। ज्यादा ब्रिटेन के सामने भी हम लोग बहुत डिफेंसिव खेला, बट हम्म। काफी जो शॉट आ रहा था वो डी के बाहर से आ रहा है या ऐसे एंगल से आ रहा है कि गोल नहीं हो सकता वहां से। हार्डली एक एक या दो शॉट ही रहेगा जो एकदम वो वर्ल्डी शॉट, जिसको हम जैसे फोर्डन का गोल हो गया, हाँ, तो मतलब सिटी उसमें का तुम शॉट कुछ का कर भी ही नहीं मैं वही सकते। बोल रहा हूँ, सिटी का गेम में भी मैं यही बोल रहा हूँ कि हम्म। ऐसा मतलब वो ऐसा भी ओनाना का ऐसा भी परफॉर्मेंस नहीं था कि उसने मतलब दो तीन गोल जो पक्का था वो रोक दिया। वो एक वो तो एनफील्ड में था ना उसका परफॉर्मेंस, तब भी तो वो क्रेडिट नहीं मिला। नहीं तब तभी भी कहाँ क्रेडिट मिला? तब तो लोगों ने ये बोला ही जस्ट डिड हिज जॉब। देख प्रशम, मेरा बोलने का एक ही एस्पेक्ट है इसमें। तू एक तो बहुत सही चीज बोल रहा है कि हम ओवर सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते, ओवर क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, बट मेरा उसमें पूरा सर्कल एक ही आता है, जब वो खराब खेल रहा था तुम सब चिल्ला रहे थे, मैं तेरी बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। सब चिल्ला रहे थे, ओ माय गॉड क्या घटिया गोलकीपर साइन किया, विंडो में बेच दो, जैन में बेच दो। आज के तारीख में यूनाइटेड का अटैक जितना इंपॉर्टेंट है ना गोल मारने के लिए, एंड्रे ओनाना का परफॉर्मेंस इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। अब हमको एक स्टेबिलिटी है गोलकीपर में। 10 गेम ऑफ द सीजन बचा है, ठीक है, जिसमें से हमको 3 बड़े गेम है ना अपने तो। आर्सेनल खेलना, लिवरपूल खेलना, 2 बड़े गेम, और आई थिंक एक और बड़ा गेम है, कौन सा, विला तो खेल लिया, और एक कोई तो बड़ा गेम आई थिंक। ये 3 बड़े गेम है। ये 3 बड़े गेम में ना अपने को एक ऐसा गोलकीपर चाहिए जो मेंटली भी स्टेबल हो, जो राइट नाउ एंड्रे ओनाना है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक एक्चुअली बात करना चाहता था कि यार, क्रिटिसिज्म जब दे रहे थे सब ऊपर ऊपर आ रहे थे, आज जब अच्छा कर रहा है एक जन नहीं है उसके बारे में अच्छा बोलने के लिए। नहीं, बोलते। अच्छा तो खेल ही रहा है, मतलब मैं पहले ही बोलता हूँ कि नो डाउट मैंने उसको हम्म। काफी क्रिटिसाइज किया, अच्छा खेल रहा है, मैं अभी भी बोलूंगा, मतलब जो टेक्निकल है, मैं वो एक एवर्टन का भी किसने शॉट मारा था मुझे याद नहीं, शायद मकनील ने मारा हो, एकदम यहीं पे बॉल था उसके पास और उसने सीधा पैरी किया स्ट्रेट बैक बीच में, तो हम्म। उसका जो फीट मूवमेंट है जब हम्म। शॉट आता है, तब मैं तो वो अभी भी बोलूंगा कि इज नॉट अप टू द मार्क, और उसमें वो हम्म। काफी गलती कर देता है। तो हाँ। मैंने हमेशा बोला है कि इट्स नॉट कि हमें डेविड डहेया को वापस लाना है, क्योंकि वो तो हम्म। कोई सोल्यूशन है नहीं, हम्म। बट एक चीज जो अभी भी मतलब वो तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि जिस तरह डहेया को निकाला वो बहुत बेकार तरीके से निकाला था। और 100%। दूसरा ये है, दूसरा मैं यहाँ जो बोलूंगा ये कि मेरे हिसाब से जैसे, और ये अच्छा एक सेगवे होगा नेक्स्ट टॉपिक में जाने के लिए भी, जैसे आर्सेनल ने रैम्सडेल को हटाया और राया को लाया,
सबने बोला, गाली दिया आर्टेटा को बहुत कि ये क्या कर रहा है, और बेकार। ब्रेंटफोर्ड वाला गेम प्रूव भी हो गया कि क्यों रामसडेल नहीं हाँ खेलना चाहिए। एग्जैक्टली, और तभी मैं भी यही कह रहा हूँ कि ओनाना मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम्म, वो गलती बहुत करेगा। बट ठीक है, fair। देखते हैं अभी आगे जाके देखेंगे क्या होगा। ये थोड़ा बात करते हैं अभी आर्सेनल का, क्योंकि हम्म, मतलब ब्रेंटफोर्ड के सामने हमने देखा एक रूथलेसनेस जो बोलते हैं हमें मैनेजर में होना चाहिए। तो हम्म, हमने देखा आर्टेटा का जो रूथलेसनेस, उसने एरन रैम्सडेल को बिठा दिया, एरन डेविड राया को खिलाया, एरन रैम्सडेल को बिठाकर उसने एक सिग्नल दिया कि एरन रैम्सडेल मेन मैन नहीं है मेरा। हम्म, और ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ तुरंत दिख गया कि क्यों उसको ऐसा लग रहा है। अभी इसमें एक चीज हमेशा 100% है कि एरन रैम्सडेल बेचारा लुक्स हाफ द मैन ही इज, हम्म, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, बट ऐसा मिस्टेक्स एरन रैम्सडेल ने पहले भी किया है। हम्म, और डेविड राया नहीं कर रहा है ऐसी मिस्टेक्स। हम्म, मैं बोलूंगा कि आई वाज आल्सो शॉक, मेरे हिसाब से रैम्सडेल राया से बेटर कीपर है। बट ऑफ कोर्स ये चीज अभी प्रूव हो गई है कि ऐसा मतलब। एक्चुअली ना प्रशम, मैं इसमें एक ऐड करता हूँ। आर्सेनल के लिए डेविड राया बेटर कीपर है रैम्सडेल से। हाँ इंडिविजुअली तो अगर देखेगा ना, रैम्सडेल बेटर कीपर है डेविड राया से। हाँ इन द सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, वोकल है, डिफेंस ऑर्गेनाइज कर सकता है, शॉट स्टॉपिंग भी बहुत अच्छा है। बट फिलहाल जो पोजीशन पे आर्सेनल है, या फिर आर्टेटा ने एक साल पहले जो सोचा उसकी टीम के लिए, डेविड राया ज्यादा बेटर फिट लग रहा है। ऑब्वियसली हाइंडसाइट सबसे बड़ा गिफ्ट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। आज की तारीख में हम सब बोल रहे मास्टर स्ट्रोक था वो डिसीजन। उस टाइम पे तो सबने गाली दिया था कि तेरे को दो अच्छे कीपर क्यों चाहिए। इयन राइट, मुझे याद है इयन राइट ने तो सबसे पहले बोला था कि तेरे पास जब दो वर्ल्ड क्लास कीपर आएंगे ना तो टीम टूट जाएगा। राइट नाउ वो दो कीपर के वजह से ये लोग रोटेट तो कर ही पा रहे हैं। बट अबव ऑल डेविड राया इज लुकिंग लाइक एन अपग्रेड फॉर देम। हाँ, और यही मतलब एक रूथलेसनेस होता है जिसने ये इंश्योर कर दिया है कि फॉर नाउ, भले ही हम्म, गोल डिफरेंस पे हो, आर्सेनल नंबर वन स्पॉट पे है। हम्म। और प्रीमियर लीग, मतलब अगर तुम चेल्सी फैन हो तो तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, बट अगर तुम कोई भी और फैन हो तो प्रीमियर लीग इतना मतलब इंटरेस्टिंग कभी, मतलब लास्ट कब रहा मुझे याद नहीं है। थ्री टीम्स, टॉप टीम्स, लेस्टर भी नहीं है इसमें, टॉप थ्री टीम्स, आर्सेनल 64, मैन सिटी 63 और लिवरपूल 64, सिर्फ गोल डिफरेंस पे है आगे एक दो टीम। और हम्म, जिस इंटेंसिटी से वो लिवरपूल और मैन सिटी का गेम हुआ है ना हम्म। यार, सही बोलूं ना तो अपने तो बहुत पीछे है यार। मतलब चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। अपन वो तीन टीम की बात कर रहे थे ना, कैन वी स्टिक टू दैट? क्यों ऐसे, मतलब तू ऐसे सब टीम के बारे में क्यों बात कर रहा है जो मतलब सेकंड सबसे ज्यादा शॉट कंसीड किया है? अपना हाईएस्ट पासेस ये गेम में वाज वर्सेस एवर्टन पिछला गेम। ठीक है, दैट शोज द स्टैंडर्ड। तो हम यूनाइटेड की बात ना ही करें तो फिलहाल अच्छा है। हम ये तीन टीम की बात कर रहे हैं जो नहीं, एक्चुअली है मैं ना। खाली एक कंपैरिजन देना चाह रहा था कि मतलब जो हम्म, मैंने वो लिवरपूल और मैन सिटी का खाली वही गेम पे अगर फोकस करे ना, तो हम्म, उनका जो इंटेंसिटी, उनका हम्म, एक जो रिलेंटलेसनेस था, हम्म। एक इनएविटेबिलिटी था कि ये कोई ड्रॉप ऑफ नहीं होगा इसमें से, ठीक है। तू एक बात उसमें एक बात भूल रहा है, लिवरपूल फुल स्ट्रेंथ पे भी नहीं था। अभी तो रुक ना, मैं आ रहा हूँ उस पे। लिक्विड फुटबॉल एक चीज जिसको कहते हैं, हम्म, वो देखने को मिला। पासिंग मतलब तू देखेगा तो जो मतलब अलग ही एक एक स्टैंडर्ड होता है ना नायर, एक हम्म। फुटबॉल का जो स्टैंडर्ड होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि यार एक ड्रीम गेम हो ना तो ऐसा हो। हाँ, ये मतलब इनके लिए गेम तो तो बेसिक हो सब गया है, कुछ। वो अपने लिए स्टैंडर्ड है, फर्क वही है। तो तू देखता है ना कि ये मतलब एक होता था कि एक बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का जो एल क्लासिको रोनाल्डो मेसी वाला एरा का होता था, हम्म। उसमें जो तेरे को वो एक इंटेंसिटी और क्वालिटी दिखता था मैं भाई। तेरे को ना ये एक पार्ट ऐड करना चाहूंगा इसमें। तो ये मैं ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था, काफी सारे यूनाइटेड फैंस है ना, ये बोल रहे थे कि हमको सबसे ज्यादा इंजरी हुआ है, पोस्टेकोग्लू को के टीम के बाद हमारा सबसे ज्यादा इंजरी है। क्लॉप को राइट नाउ, क्लॉप को इक्वल अमाउंट ऑफ इंजरीज और इफ नॉट मोर है। ठीक ज्यादा, है। अगर यूनाइटेड को इंजरी हुआ है करेक्ट, बट हम्म, अगर तू मोहम्मद साला हैज ओनली प्लेड टू प्रीमियर लीग गेम, सिर्फ दो प्रीमियर लीग गेम खेला है वो पूरे साल में। अगर हम्म। तू यही स्टेटिस्टिक ब्रूनो फर्नांडेस पे डाल दे के वो सिर्फ दो गेम खेलता है तो क्या हालत। सब तो हार जाएंगे। तू सबको सोचना, वो कॉर्नर ब्रैडली ट्रेंट का रिप्लेसमेंट जैसा आया था राइट नाउ, वो ट्रेंट का जगह खा लिया उसने। किसी लिवरपूल फैन को फर्क नहीं पड़ रहा ट्रेंट आ रहा है या नहीं जा रहा, उनको लग रहा है कॉर्नर ब्रैडली कर लेगा। ठीक हाँ, है। जो गोमेज लेफ्ट बैक खेला वो गेम, वो लेफ्ट बैक है भी नहीं। है भी नहीं। और हाँ, वो कौन सा अच्छा खेला। इब्राहिम कुनाटे, जो लोग बोल रहे थे इज द सेकंड बेस्ट डिफेंडर दिस ईयर आफ्टर वैन डाइक, बेंच पे। कुनाटे का जगह खेल रहा है वो। कौन हाँ, सा कौन खेल। सा? करेक्ट, और जय कौन सा? में तीन तीन प्लेयर्स, 20 साल का कौन सा, 21 साल का ब्रैडली और 21 साल का हार्वी एलियट। हार्वी एलियट को तू खेलते हुए देखेगा तेरे को लगेगा ही नहीं कि वो 20 साल का लड़का है।
तेरे और को लगेगा मैच्योर्ड प्रीमियर लीग फुटबॉलर है, बट इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं एक पर्सन को दूंगा, वो है वटारो एंडो। एंडो जबरदस्त था भाई। एंडो मतलब और रॉड्री का जो बैटल हुआ वो एक मतलब, नहीं मतलब नायर मैं बोल रहा हूँ तू ना। सोचना, केविन डी ब्रुयने जैसा प्लेयर फ्रस्ट्रेट होके चला गया है, और तू अगर स्टैट्स देखेगा इन लास्ट 8 years ऑफ केविन डी ब्रुयने इन प्रीमियर लीग ना, सो लास्ट गेम वाज द लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज पासेस, लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड रन्स। तू सोच, वो एक बंदे ने अकेले ने उसको प्रेशर कर करके फोर्स किया सब करने। नहीं, और यही तो देखेगा ना, हर पूरे गेम में जो इंडिविजुअल बैटल्स थी हम्म। बहुत जबरदस्त थी। मतलब एंडो और डिब्रोइना का जो हुआ, हम्म। रॉड्री, डार्विन नुनियज ने जो गेम खेला है भाई कल, मतलब बहुत ही अलग लेवल पे वो खेल गया। लोग ये ना ये बोलेंगे है ना, डार्विन न्यूनेस क्या घटिया स्ट्राइकर है, गोल तो नहीं मारा उस गेम में, तो गोल मैकेलिस्टर पेनल्टी से मिला। बट तू कोई भी सिटी डिफेंडर को पूछेगा ना, वो लोग बोलेंगे यार ये पागल कर दिया था डार्विन न्यूनेस ने, क्योंकि हर दो डिफेंडर के बीच में भाग रहा है ये, स्टोन्स के बीच में भाग रहा है, साइड में रॉड्री को मिस करके भाग रहा है। तो एक ऐसा टाइम आ गया था, रॉड्री लिटरली केविन डी ब्रुयने को बोल रहा था कि भाई पीछे आई नीड हेल्प, हाँ, मतलब मैं अकेला क्या क्या देखूं, क्योंकि एक साइड से एलियट भाग रहा है, एक साइड से लुइस डियाज भाग रहा है, और डार्विन न्यूनेस जॉन स्टोन्स के साथ वन ऑन वन जा रहा है। तो लिटरली रॉड्री वाज लाइक सिंगल्ड आउट। और और मतलब ये गेम मतलब यही दिखाता है ना कितना क्लोज है, मतलब प्रीमियर लीग का टॉप रेस कितना कितना हम्म, मार्जिन। मतलब लुइस डियाज अगर वो दो गोल, उसके पास दो गोल्डन चांस था, वो मार देता तो लिवरपूल जीत जाता। हम्म। डोकू का शॉट पोस्ट को लगा, थोड़ा इस तरफ होता तो सिटी जीत जाता। तो ये, अकांजी का हेडर जो पोस्ट से जस्ट ऊपर से हाँ, गया था। और सबसे जो टाइटैनिक बैटल तो हुआ वो वन ऑन वन था भाई, हम्म। बहुत देखकर मजा आया जिस तरह से अर्लिंग हालैंड वर्सेस वैन डाइक। हालैंड, और जिस मतलब लोग बोलेगा कि अरे वैन डाइक तो उसने, हालैंड ने शॉट तो मार दिया तो क्या वैन डाइक ने इतना क्या उखाड़ा। उसका पोजीशन तो और देख, उसको पुश और किया है बाहर, एंगल खत्म कर दिया उसका। पुश किया, और मतलब ऐसा लगता है, तुम देखेगा ना तो लोगों को लगेगा कि अरे हालैंड तो जिधर जाना था उधर गया, नहीं भाई, वैन डाइक ने उसको फोर्स किया है वो साइड पे, हालैंड को उधर जाना ही नहीं। मैं इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ लोगों को। हालैंड जैसे स्ट्राइकर को तुम जब जगह दोगे और टाइम दोगे, हालैंड फिनिश करेगा। वैन डाइक ने उसको टाइम दिया बट जगह नहीं दिया। हाँ, करेक्ट। उसको बोला कि तू शॉट मार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट तेरा प्रेफर्ड एंगल जो है उसमें नहीं होगा, तेरे को मार्जिनल एंगल दूंगा, उसमें तू गोल मार रहा है तो यू आर द बेटर प्लेयर। वो क्रिकेट में हम बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू बॉल यू अ गुड लेंथ बॉल, तो अगर मुझे गुड लेंथ बॉल पे ड्राइव मार रहा है ना, देन यू आर अ बेटर प्लेयर, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो नहीं, वही और हो गया। यही जो गेम ऑफ मार्जिन्स में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जो एक गेम था उसने मतलब हमको एक एग्जांपल दिया कि प्रीमियर लीग का टाइटल रेस कितना था। हम करेक्ट। मैं एक्चुअली ना जस्ट आर्सेनल, उसी में कंटिन्यू करने के लिए ना, मैं अगला 10 फिक्सचर देख रहा था, देख 10 ही गेम बचा है प्रीमियर लीग में, ठीक है। मेरे हिसाब से टॉटनहम हॉटस्पर इज गोइंग टू बी द डिसाइसिव फैक्टर फॉर ऑल द लीग्स। मतलब ये तीनों टीम के लिए स्पर्स है। मतलब आयरनी देखना, नॉर्थ लंदन डर्बी इज व्हाट स्पर्स फैंस लिव फॉर, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, उनकी कैलेंडर में सबसे बड़ा गेम वही है। ठीक है, अभी स्पर्स आर इन अ पोजीशन जो डिसाइड करेंगे टाइटल कौन लेगा, क्योंकि वो तीनों को बैक टू बैक खेल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी जस्ट देख रहा था आर्सेनल के फिक्सचर्स क्या क्या है। आर्सेनल खेलने वाला है सिटी को एटिहाड में, बड़ा गेम बोल रहा हूँ मैं। एस्टन विला एट होम एमिरेट्स में, स्पर्स अवे, और फिर सेकेंड लास्ट गेम है उनका यूनाइटेड अवे। इसके बीच में एक गेम है चेल्सी होम गेम है, वो रिशेड्यूल होना बाकी है। तो इनका फिक्सर्स देखेगा, मैं क्वाइट ऑब्वियसली बोल सकता हूँ कि ये लोग एटिहाड जाएंगे, मुझे तो लगता है लोग ड्रॉ लेके आएंगे वहां से। ठीक है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो सेकेंडरी स्टोरी, सिटी विल वांट टू विन द गेम। अगर आर्सेनल वहां पे ड्रॉ लेके आया, इनका पूरा फोकस रहेगा एनएलडी पे, और एनएलडी में भाई कुछ भी होता है। ठीक है, एरिक लमेला जैसा प्लेयर भी चमक जाता है उस दिन, डैनी रोज 40 यार्ड गोल मारता है, या फिर आर्सेनल का जो नया हीरो है सामिना मिना काय हावर्ट्स स्कोर्स अगेन वाला सीन होने वाला है। ठीक है, तो ये है आर्सेनल का रन। अभी तो लिवरपूल का देख, लिवरपूल का दो ही गेम है बड़ा, वो भी बैक टू बैक है उनका। एक है स्पर्स, दूसरा है एस्टन विला, एवर्टन अवे येट टू बी रीस्केड्यूल्ड। सिटी का क्या है, अगला आर्सेनल, एस्टन विला, फिर स्पर्स। तो सिट तो सिटी इज एवरी बुकीज फेवरेट इज सिटी। सब यही बोल रहे हैं कि देव बीन देयर, देव डन दैट। एंड सिटी अभी तक ये सीजन एक रन पे गया नहीं, मतलब जो उनका भी रन चल रहा है 12 गेम्स का रन हुआ है। वो लोग बोल रहे, सब बोल रहे हैं कि उनका रन चालू नहीं हुआ है, वार्म अप नहीं हुआ है ये टीम। तो इफ दे स्टार्ट वार्मिंग अप टू व्हाट दे वी ऑल नो व्हाट सिटी कैन डू। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिटी ले जाएगा ये टाइटल भी।
मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी लोग थोड़ा बोल रहे हैं कि ये लोग लकी है और ये लोग ये है, मेरे हिसाब से वी आर स्टिल स्लीपिंग ऑन लिवरपूल। जिस हम्म, इंटेंसिटी से लिवरपूल खेल रहा है, जो सिस्टम ये क्लॉप ने बनाया है इस साल वाला, हम्म, तू देखेगा ना तो ये उसका नॉर्मल सिस्टम नहीं है जहाँ फुल बैक्स को क्विक ओवरलैप हो रहा है। और ये सब नहीं हो रहा। हम्म। बिल्कुल अलग तरीके से खेल रहा है, ये काफी ये डायरेक्ट। लिवरपूल का टीम है ना, मुझे आरसीबी का टीम याद दिलाता है। बोलता हमारा बॉलिंग तो बहुत घटिया है, ठीक है, बट हम 200 मारेंगे हर मैच। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। हाँ। और बट हमारा डिफेंस क्या है, ओके एक ओके है। एक रिजिलियंस दिखने लगा है अभी कि एक तो मुझे लग रहा है इसमें कोई एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि प्लेयर्स को पता है, फैंस को पता है, अभी ये क्लॉप का हम्म, आखिरी 10 गेम है प्रीमियर लीग का, तो हम्म, मतलब कुछ करके दिखाते हैं, ये एक तो ये भी हो सकता है। हम्म, दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि वैन डाइक जो परफॉर्मेंस, मतलब यार उसने एक गलती किया, वो हालैंड को उसने बॉल दे दिया, उधर दिखा नहीं उसको, हालैंड एक गलती किया, बट बाकी कुछ कुछ उसने जो टैकल डाला, मैं खाली देख रहा था कि भाई क्या क्या मतलब क्या खेल रहा है ये। तूने वैन डाइक का इतना बोला, बट मैं एक प्लेयर का नाम लूंगा एक्चुअली, जो मतलब जॉन स्टोन्स। नहीं, ठीक मैं है। वही वही एक रेजिलियंस की जो मैं बात कर रहा था ना नायर, इसमें वैन डाइक, जॉन स्टोन्स और गैब्रियल, ये तीन जो खेल रहे हैं करेक्ट। टीम के लिए, हाँ। अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं जॉन स्टोन्स का नाम इसलिए लूंगा, अगर तू वो गोल देखेगा ना, एक तो तू जैसे तूने ग्रुप में उस दिन बोला वेल वर्क सेट पीस, एग्रीड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एग्रीड, बट जॉन स्टोन्स सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड में वो वन ऑन वन जा रहा है। वो लिटरली वन ऑन वन जा रहा है प्लेयर्स के साथ, एंड वो बहुत कंफर्टेबल हो गया अभी वो डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में। तो आई थिंक प्रीमियर लीग वो पॉइंट ऑफ टाइम पे है जहां स्पर्स डिसाइड करेगा टाइटल कौन जीतेगा, विच इज वेरी आयरॉनिक, बट ठीक है, कोई नहीं। यूनाइटेड का तो क्या ही है, मतलब क्या टाइटल, क्या टॉप फोर, क्या टॉप फाइव। मैं तो सोच रहा हूँ अगला मैच 3 पॉइंट ले आए, वो भी ब्रेंटफोर्ड अवे। उसमें क्या होगा किसी को नहीं मालूम। सेट पीस के लिए खेलने आएंगे और अपना डिफेंस होएगा जॉनी एवेंस और वारान। भगवान ही बचाए अपने को। नहीं मतलब नायर, दो बात, मतलब 100 बात की एक बात तो यही है, दो बात करूंगा एंड में। एक तो ये है कि मतलब टाइटल मेरे हिसाब से लिवरपूल पे अभी भी लोगों को हम्म, लग रहा है कि 90+8 में ही विनर मारते हैं, इनका नसीब अच्छा है ये वो। भाई मतलब एक रेजिलियंस दिख रहा है, एक हंगर दिख रहा है जीतने के लिए। हम्म, मैन सिटी का बोलेंगे कि हाँ, जैसे तूने कहा, बिन देयर डन दैट, एक्सपीरियंस टीम है, एक हम्म, पागल आदमी है, और मतलब चलो एक नहीं, तीन पागल आदमी है, क्योंकि उन लोग के पास हालैंड, पेप और केविन डी ब्रुयने, तीन तीन लोग हैं। सच तो में। तीन पागल आदमी है। और फिर आर्सेनल है जिनमें एक मतलब टुगेदरनेस दिख रहा है, एक सच्ची बोलूं तो एक जो। आर्सेनल का डिफरेंस फैक्टर मैं तेरे को बोलता हूँ, जो मैंने तेरे को स्टार्ट ऑफ द सीजन भी बोला था, तब तो लोग मेरे पे बहुत हंसे थे। मैंने तब भी बोला था काया हावर्ट्ज। नहीं, मैंने भी मतलब मेरे दोस्त के साथ यही मेरा बात हुआ था, काया। और एक दूसरा मतलब कुछ लोगों को मतलब क्या है, बूज बूज वगैरह सुनाई देते हैं एमिरेट्स में, पर बाकी जो अरे एमिरेट्स में अगर तू जाएगा ना, मतलब एक एनफील्ड जैसा वाइब हो रहा है यार एमिरेट्स में। मैं वहां से बाहर, कभी गेम चलता है तो मैं वहां से चल के निकलता भी हूँ ग्राउंड के पास, भाई क्या मतलब बाहर तक आवाज निकल के आ रहा बट है। मेरा आर्सेनल के लिए एक एक मेरा तो रिस्क ही है। मैं तो अभी भी एक ही चीज आर्सेनल के लिए बोलता हूँ। अगला वीक ये लोग एटिहाड जा रहे हैं, वो गेम वो लोग हार गए ना, अगर समझ सिटी ने स्टीम रोल कर दिया उनको, जैसे समझ 2-0 हो गया, 3-0, स्टीम रोल इन द सेंस, आर्सेनल के लिए अभी एक भी हार मुश्किल है। दे कैनॉट अफोर्ड अभी, स्पेशली ये टाइम पे दे नीड टू बी नेक एंड नेक ना टाइटल में। हाँ, अगर सिटी ने आर्सेनल को हरा दिया, यहाँ से टाइटल दो ही तरीके में जाएगा। या तो आर्सेनल एक बहुत बड़ा कमबैक मोड में चला जाएगा, ठीक है, जहां पे वो लोग बोलेंगे अब गया, हार तो गए, टाइटल लेट्स गो फॉर इट वाला सीन। दूसरा है सिटी को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ये बोलेंगे चल अब आप अपना दुकान चालू करेंगे। तो मेरे लिए ऐसा है कि आर्सेनल का नेक्स्ट वीक विल डिसाइड द फेट ऑफ द टाइटल, क्योंकि हार गए ना आर्सेनल, टूट जाएंगे यार। फिर मुझे नहीं लगता वो लोग में उतना एबिलिटी है कि चलो वापस आओ, वापस रीस्टार्ट करो। मैं जैसे देख रहा हूँ ना नायर, अभी के लिए तो मेरा टॉप 3 में मतलब लिवरपूल, सिटी हम्म, और आर्सेनल 3 पे आएगा मेरे हिसाब से, बट देखते हैं। मेरा सिटी लिवरपूल आर्सेनल, क्योंकि एक तो जैसे एक मैं तेरे से कंप्लीटली एग्री करूंगा, वो पागल आदमी पेप और हालैंड। दूसरा है क्लॉप और वाइब। ठीक है, ये क्लॉप वाला वाइब है ना, बहुत इन्फेक्शियस है। ये पूरे एनफील्ड में नहीं, पूरे प्रीमियर लीग में छा गया है, क्योंकि रेफरी भी फुल टाइम होने के बाद गोल मारने का मौका देते हैं उनको। ठीक है, तो क्लॉपी टाइम हो गया वो। ठीक है, जोक्स अपार्ट, क्लॉप का उसका इंटेंसिटी, और जो बोलते हैं ना, तूने एक सही चीज बोला कि वो टीम चाहती है कि वो उस आदमी के लिए जीते, हाँ, वो बहुत फर्क पड़ जाता है। इसमें आर्सेनल का टुगेदरनेस सुनने में अच्छा है, देखने में अच्छा है,
बट वो वही वाला सीन है कि ये दो बड़े बजूका लेके बैठे हैं, ये लोग छोटे से एक पिस्तौल लेके आ रहे हैं जिसका नाम है काया वर्ड्स और एडी एनकेटिया, रायन नेल्सन, रीस नेल्सन, ये लोग सब नहीं बट इनके तब सामने। भी तू देखेगा तो उन्होंने क्या मतलब अभी लास्ट गेम तो छोड़ दे पर उसके पहले 7 गेम में क्या 36 गोल मारे थे, अपने से ज्यादा गोल मार दिए थे लास्ट 5 ही गेम में उनके। हाँ ऑफ तो, कोर्स। तो ये मतलब एक है कि उनका गोल स्कोरिंग एबिलिटी अच्छा है, मतलब देखने में तू देखे मतलब देखते जाएंगे ना तो तीनों टीम को देखने में मतलब यूनाइटेड फैन कर कहकर तो मजा आता है ऐसा तो कह ही नहीं सकते, बट मतलब एज अ फुटबॉल फैन मजा तो आता है, मतलब राहुल मतलब क्या मतलब एक मजा आया, मतलब अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं यार, ऐसा मतलब अलग ही मैं लेवल मैं तेरे को पे। वही बोल रहा हूँ ना, जो उनके लिए बेसिक है हमारे लिए एक्सपेक्टेशन है, दोनों में बहुत फर्क है। बेसिक है उनके लिए, और मैं तो ये कहूंगा कि यूरोप में काफी टीमों के लिए ये एक्सपेक्टेशन है यार, मतलब आज तू जाएगा तो रियल मैड्रिड के मतलब ऐसा एक वाइब है, बेलिंगम ने बना दिया है उधर के, वो मतलब अलग लेवल पे खेल रहे हैं। तू बार्सिलोना देखेगा, बायर्न म्यूनिख देखेगा, पीएसजी देखेगा, कोई भी ऐसा फुटबॉल खेल नहीं रहा अभी। मतलब तो आई 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 एग्री विथ यू, प्रीमियर लीग मतलब रेस तो एकदम हॉट सीट पे चल रहा है, इंटरनेशनल ब्रेक एकदम सही टाइम पे आ रहा है क्योंकि ये हाँ रेस थोड़ा सा मतलब अभी तो इंटरनेशनल ब्रेक में इंजरीज हो सकते हैं किसी को भी, गॉड फॉरबिड समझ सलीबा इंजर हो गया, फिर देखना पड़ेगा कि क्या होगा आर्सेनल को, या फिर हालैंड को निगल हो गया, केविन डी ब्रुयना फिर से इंजर हो गया, या फिर लिवरपूल का तो उल्टा है ना, सब इंजर्ड प्लेयर्स कोई तो जा नहीं रहा है, सब कम बैक करने वाले हैं। हाँ ठीक है, यूनाइटेड जैसा हालत है उनका, मेसन माउंट ट्रेनिंग में आ गए तो सब उनके प्लेयर्स कम बैक करने वाले हैं। तो प्रीमियर लीग एकदम मतलब एकदम एज ऑफ द सीट वाला थ्रिलर हो गया, अनलाइक F1 जहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन मतलब मजाक मजाक में चल चल के रेस जीतता है, बाकी लोग बैलगाड़ी में चल रहा है ऐसा लग रहा है। प्रीमियर लीग लिटरली एक हाई स्पीड सर्किट, जो बाकू टाइप सर्किट नहीं होता क्या, तो अजरबैजान वाला सर्किट हो गया यहाँ पे, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन इतने कम है और सब एक ही लेवल पे है। चल इस पे ही क्लोज करते हैं अभी के, मतलब यही है, मतलब प्रीमियर लीग तो फायर है ही, तो देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, और यूनाइटेड का क्या होगा वो तो देखेंगे ही। तो चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बड़ा गेम है यूनाइटेड के लिए भी, मतलब हमारे लिए तो हर गेम ही बड़ा है बट लिवरपूल मतलब आर्सेनल और मैन सिटी तो सबसे मतलब बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन, लिवरपूल सिटी के बाद वही है, तो देखते हैं क्या होता है। और बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब तो करें जरूर, फुटबॉल ब्लडी हेल्थ, डेविल्स एडवोकेट का वीडियो लाइक करें शेयर करें, हम लोग अगले हफ्ते आएंगे वापस और अलग कुछ बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।